गाइस, वेलकम टू द इनोवेशन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव टर्म है, इसका सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन ये होता है कि एक ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होना अपने पेरेंट्स से, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो हम पहले रिप्रोडक्टिव टर्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन टर्म का डेफिनेशन ये हो गई, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और ब्रैकेट में ऑफ फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि ओवरी रिलीज करती है। प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। एंड ईस्ट्रोजन। सेकंड, प्रोड्यूस एग्स। और ये ओवा बोलते हैं एग्स। तो पीछे हमने देखा था कि हमने पढ़े थे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, जो कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन होते हैं। देन सेकंड वन इज प्रोड्यूस एग्स। अब हम थर्ड वन पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर ये हमारा गिव बर्थ टू न्यू बेबी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही होता है जब नए बेबी को बर्थ देना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फर्दर डिवाइडेशन इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, इंटरनल सेक्स ऑर्गन। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं हमारे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस। और देन इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स जो कि होते हैं हमारे वेजाइना, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। तो आज भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एक पार्ट समझाऊंगी। तो मैं आज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली थी। तो सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पार्ट होता है, ये हमारा ये मॉन्स प्यूबिस होता है, ये हेयरी ग्रोथ पार्ट होता है। एट प्यूबर्टी के टाइम पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट होने हो जाते हैं स्टार्ट इसमें। तो फिर है देन क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट में फीमेल की, ठीक है। देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा टू स्किन फॉल्स होती है और ये ग्रेटर अमाउंट में होती है फीमेल के बोथ साइड, ठीक है। देन लेबिया माइनोरा, ये हमारी स्मॉल स्किन फॉल्स होती है जो कि लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन ये हमारा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस क्यों बोला गया? क्योंकि जो हमारे यूरिन एग्जिस्ट आउट होता है वो हमारे बोथ फीमेल और इन मेल दोनों में होता है, ठीक है। और ये जो हमारी वेजाइनल ओरिफाइस है, इसमें से डिलीवरी होती है हमारे बेबी की। तो अब हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे मोल्स प्यूबिस। हेयरी ग्रोथ
at puberty. Then clitoris. पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो क्लाइटोरिस होता है वो हमारा पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, फीमेल के सेक्सुअल एक्साइटमेंट में. देन लेबिया माइजोरा. लेबिया मेजोरा मैंने आपको बताया था 2 स्किन फोल्ड्स होती है. अराउंड द वल्वा, जो कि वल्वा के अराउंड होती है. देन थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा जस्ट लेबिया माइजोरा के अंदर. तो ये हमारी स्मॉल अमाउंट में होती है, वो ग्रेटर में थी क्योंकि अपर जो लेयर होती है वल्वा की वो ग्रेटर ही होती है और जो हमारी जो देन अंदर वाली है वो स्मॉलर होती है. Then third one is external urethral orifice. ओरिफाइस का हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ओपनिंग, जिससे आपको इजीली याद रहे. तो इसका फंक्शन क्या होता है? यूरिन एग्जिस्ट आउट होना. मेल एंड फीमेल. Then last one is vaginal orifice. वेजाइनल ओरिफाइस हमारी हेल्प करती है डिलीवरी के टाइम पे बेबी का. ऑफ द बेबी. तो एक्सटर्नल जो हमारे सेक्स ऑर्गन है वो मैंने आपको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर दो, फंक्शन बता दिए के. तो हमने प्रीवियस में पढ़ा था एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में. तो मैं सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बता दिए थे पार्ट्स, अब मैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी. तो गाइज मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताने वाली थी कि कौन कौन से पार्ट कहाँ क्या होते हैं. तो ये हमारा इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है. और ये हमारी होती है ओवरी. देन ये हमारी होती है यहाँ से यहाँ तक वेजाइना.
और ये सर्विक्स। तो अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा वेजाइना। वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर मतलब बाहर की तरफ ओपन रहता है, जिसके थ्रू हमारा बेबी बाहर आता है, और इसको बर्थ कैनाल या फिर वल्वा भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस का भी फर्दर डिवाइडेशन है हमारे 3 पार्ट्स में, फंडस और ये बॉडी और ये सर्विक्स। लिख लेते हैं हम। यूट्रस, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं। यूट्रस कहाँ पे प्लेस होता है? जहाँ पे एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे जो एग्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं हमारे बेबी में, ठीक है। तो अब हमारा आता है थर्ड वन, सर्विक्स। तो गाइज अब हम सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्विक्स होता क्या है? सर्विक्स हमारी नैरो ट्यूब स्ट्रिप होती है टिश्यू की, ठीक है, जिसके थ्रू जो बेबी होता है वो ट्रेवल करता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब होती है हमारी नैरो ट्यूब होती है जो कि यूट्रस के क्लोज होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जो हमारी एग सेल्स होती है वो ट्रेवल करती है। देन हमारा लास्ट वन है ओवरी, और फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोल सकते हैं हम इसमें। फिर आता है हमारा ओवरी। तो अब ओवरी, ओवरी हमारी, ओवरी को हम फीमेल गोनेड्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है ये ना सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो जो वेजाइना होती है जिसको हम वल्वा और बर्थ कैनाल बोलते हैं, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन्स अप टू द आउटसाइड एंड इज द ओपनिंग थ्रू विच बेबी कम्स आउट। मैंने बताया था वेजाइना को हम वल्वा और बर्थ कैनाल बोलेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर की साइड ओपन रहता है, और इसके थ्रू बेबी है वो, उस बेबी का बर्थ होता है। अब हम आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस को हम वोम बोलते हैं। इसका प्लेस कहाँ पे होता है? जहाँ पे एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि जो एग होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं बेबी में। अब हमारा सर्विक्स। सर्विक्स में मैंने बताया था नैरो स्ट्रिप्स होती है टिश्यू की, जो कि कनेक्ट रहती है हमारी वेजाइना एंड यूट्रस से, जिसके थ्रू बेबी ट्रेवल करता है डिलीवरी के टाइम पे। तो अब नेक्स्ट वन आता है हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं। नैरो ट्यूब close to the upper part of the uterus. The egg cell travel through from the ovaries to the uterus through the fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं, और जो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो यूट्रस के जो अपर पार्ट होता है उसके क्लोज होती है, ठीक है, और इसमें जो एग सेल्स है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है ओवरी। ओवरी को फीमेल गोनेड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या, ये ओवरी का एक ही काम होता है कि ये सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। सेक्स हार्मोन हमारे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।